गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू विजय क्लासेस। आज है 10 जनवरी। 10 जनवरी के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा। तो आप पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और अंत तक बने रहिए। लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा और आपको जवाब देना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन है, हाल ही में SBI MF को किस बैंक ने 10% हिस्सेदारी खरीदने के लिए RBI को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, और ये है उसका लोगो। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1993। इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई और इसके MD एंड CEO हैं वासुदेव अय्यर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में देश ने 29 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां और कॉल सेंटरों का उद्घाटन किया है। तो ये किसने किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरुषोत्तम रूपाला जी हैं और यह राज्यसभा के सांसद हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा सागर को राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल के कुछ हम फैक्ट भी देख लेते हैं। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगने जिले के सागर द्वीप में मकर संक्रांति के अवसर पर 8 जनवरी से 17 जनवरी 2023 तक आयोजित किया जाएगा। बांग्लादेश फिल्म महोत्सव के चौथे संस्करण का उद्घाटन कोलकाता में हुआ है। और पश्चिम बंगाल की लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार मिला है। डॉक्टर CV आनंद घोष को पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने निजी भूमि पर लघु खनिज की अनुमति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं डॉक्टर CV आनंद घोष। और पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीट 42 है और राज्यसभा सीट 16 है। चलिए हम इस क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाल ही में तकनीकी सहायता के लिए हिंदुस्तान कॉपर ने किसके साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IIT धनबाद। और हम जान लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 9 दिसंबर 1926 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसने भारतीय सेना के लिए लौह स्मारक सुपीरियर केरोसिन ऑयल लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका BPCL। तो BPCL का पूरा नाम भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बैंक। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और चेयरमैन इसके बड़ेसा रामकृष्ण गुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने सीमा पार से आने वाले लोगों के लिए नया कानून बनाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। और अमेरिका का हम कुछ फैक्ट भी देख लेते हैं और ये हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, और इनको तो आप जानते ही होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने किसे अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा JSW, और यह है JSW का लोगो। और इसकी स्थापना 1982 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और चेयरमैन है सज्जन जिंदल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। और इसके बारे में हम लोग, ये तो आप जानते ही होंगे, ये कौन सी नदी है? तो ये है हुगली नदी। हुगली नदी पे कौन सा ब्रिज बनाया गया है ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसने अपनी नई किताब क्रांतिकारी का विमोचन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संजीव सान्याल। तो जान लेते हैं इनके बारे में हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं। विनिंग द इनर वेंटल नामक पुस्तक शेन वाटसन ने लिखी है। और नल नाडा
अनटिल वी मीट अगेन नामक पुस्तक गौतम बोरा ने लिखी है। और मानसी गुलाटी ने अपनी पुस्तक मिरेकल्स ऑफ फेस योगा का विमोचन किया है। द लाइट वी कैरी ओवन कमिंग इन अनसर्टेन टाइम नामक पुस्तक मिशन ओबामा ने लिखी है। पीवी अय्यर के द्वारा नई पुस्तक फीट एट एनी एंज लॉन्च की है। और काकी माधवराव ने नई पुस्तक बेकिंग बैरियर लिखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने कितने ASI संरक्षित स्मारकों को लापता होने की रिपोर्ट दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50। और इसमें उत्तर प्रदेश के 11 लापता हुए हैं और दिल्ली के 2 और इसके बाद आपका हो जाएगा 2 हरियाणा के। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में उड़ीसा के किस शहर में अत्याधुनिक हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि राउरकेला। और हम जान लेते हैं राउरकेला किस लिए प्रसिद्ध है। तो यह स्टील कारखानों के लिए प्रसिद्ध है। और इनसे जुड़े फैक्ट्स भी देख लेते हैं हम लोग। उड़ीसा सरकार ने राज्य को 23 तक स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की। विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य उड़ीसा बना है। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। उड़ीसा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। उड़ीसा में लोकसभा सीट 21 है और राज्यसभा सीट 10 है। उड़ीसा के प्रमुख मंदिर जान लेते हैं। लिंगराज मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर और राजा रानी मंदिर, कोणार्क मंदिर। और हम कुछ जान लेते हैं वन्यजीव अभ्यारण्य। चिल्का वन्यजीव अभ्यारण्य है और कोटगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है और सिमलीपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कौन SCG में कांस्य प्रतिमा प्राप्त करने वाली महिला क्रिकेटर बनी है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा विलिंडा क्लार्क। और यह कहाँ की रहने वाली हैं? तो हम अगले बताते हैं आगे। इनका कुछ फैक्ट भी देख लेते हैं हम लोग। विलिंडा क्लार्क SCG में कांस्य प्रतिमा प्राप्त करने वाली पहली क्रिकेटर बनी है। ऑस्ट्रेलिया की विलिंडा क्लार्क ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में उनके सम्मान में एक प्रति प्राप्त करने वाली महिला क्रिकेटर बनी है। क्लार्क ने 15 टेस्ट और 100 मैच से अधिक सीमित ओवर मैच खेले और 1997 में डेनमार्क के खिलाफ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में दोहरा शतक बनाने वाले पहले क्रिकेटर बने हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबेरा और सम्राट है यहाँ के चार्ल्स तृतीय और गवर्नर है डेविड हार्ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के किस शहर की पुलिस ने 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जालान और नागपुर। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग फैक्ट भी जान लेते हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र में जालना जिला पुलिस और नागपुर शहर की पुलिस ने 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का पुरस्कार जीता है। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आधुनिक तकनीकी का उपयोग करने सामुदायिक पुलिस और प्रशासन विकसित करने के लिए विभिन्न वर्गों के तहत राज्य पुलिस को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र में लोकसभा सीट कितनी है? तो 48 है और राज्यसभा सीट 19 है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कौन अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के नए अध्यक्ष बने हैं? और इनका राइट आंसर हो जाएगा केविन मैककार्थी। और हम लोग इनके बारे में कुछ फैक्ट भी जान लेते हैं। रिपब्लिक नेता केविन मैककार्थी को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वह सदन में हाउस माइनॉरिटी लीडर के रूप में
काम कर रहे थे। केविन मैकार्थी के बारे में हम लोग थोड़ा सा फैक्ट भी देख लेते हैं। केविन मैकार्थी रिपब्लिक पार्टी के सदस्य हैं और उन्होंने 2019 से 2023 तक के लिए हाउस माइनॉरिटी लीडर के रूप में चुना गया था और उनका जन्म कैलिफोर्निया के बेकर्सफील्ड में हुआ है और अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी और अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं और यहाँ के हम प्रमुख नियुक्तियाँ कुछ जान लेते हैं। और भारतीय मूल ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और राष्ट्रीय सुशासन केंद्र महानिदेशक कौन है? तो भरत लाल हैं। और भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन के नए अध्यक्ष कौन है? तो प्रदीप सिंह खरेला हैं। तो आगे हम जो अब आपके लिए आज का सवाल, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण शुरू किया है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये था आज का